हेलो एवरीवन। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एक चैप्टर 2 में सब चैप्टर है एक विपो। कल हमने चर्चा की थी गेट पे, तो इसमें विपो है, गेट है, WTO है, जिनकी और एक और ट्रिप्स है। ट्रिप्स में अपने ऑलरेडी कवर कर लिया, गेट कवर कर लिया। इन टूडेज विपो, जिसको WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटेड विद IPR। विपो का कब से आरंभ कब हुआ, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका कौन इसका डायरेक्टर जनरल है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कितने नेशन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिगार्डिंग जो इंटरनेशनल अपन ने एक दिन चर्चा की थी पहले, कि कुछ संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, ट्रीटीज़ है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है और प्रमोट का काम करती है, किसके लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। तो उसके अंदर एक वन ऑफ उस देम विपो इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद में इसका बर्न कन्वेंशन था, पेरिस कन्वेंशन था, मैड्रिड था, एंड नाफ्टा एंड गेट एक्सेट्रा। तो ये मोटा मोटा विपो का क्या आवश्यकता हुई उसके बारे में है। हालांकि एक बात बता देना चाहता हूँ, विपो इससे पहले ही इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इससे पहले का है, जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं। ये 1893 के लगभग इसके नाम चेंज होते रहे, दूसरे नाम से जाने लगा। सेवरल टाइम अंडरगोन द सेवरल चेंजेस। तो मोस्ट रिसेंट इसका जो नाम था वो बिरपी था। तो इंटरनेशनल ब्यूरोक्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ IP एक फ्रेंच नेम है जिसको बिरपी बोलते, BIRPI। ये ऑल अबाउट द जो विपो का पास्ट हिस्ट्री था उसके बारे में। अभी राइट नो इसका स्टेटस क्या है? इसका फॉर्मेशन 14 जुलाई 1967 को हुआ। 14 जुलाई 1967 को। टाइप क्या है? यूनाइटेड नेशन। ये आपकी बुक में लिखा हुआ होगा शायद। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक विशेष संस्थान है। और ये जो है इसका दर्जा मिला 1974 में। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्यों है? जैसा आपको विदित होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के तक करे लगभग 16 इस तरह की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। वाई इट इज सेड स्पेशलाइज्ड? क्योंकि इसके स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइजेशन एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए होती है। इसलिए जो 16 है उनमें से एक विपो भी है जिसका एक पर्टिकुलर नॉलेज है और एक एक्सपर्टाइज है। किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट इज ऑल अबाउट द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। लीगल स्टेटस एक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इससे पहले बता दें, जब इसका नाम बिरपी था उस टाइम इसका हेडक्वार्टर बर्न में था। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है और जेनेवा एक स्विट्जरलैंड का शहर है उसके, जहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट इसका आता है कि इसका डायरेक्टर जनरल या हेड कौन होता है। पहले मैं बता दूं, इसके डायरेक्टर जनरल का जो पीरियड होता है, काल होता है, वो 6 ईयर के लिए होता है। फॉर द ईयर ऑफ 6 ईयर के लिए एक टर्म जो होता है वो 6 ईयर का होता है। अभी जो इसका कार्यकाल है वो फ्रांसिस गुरी है और ये शुरुआत हुआ था 2008 को और ये चलेगा 30 सितंबर 2020 को। यानी जब आपके एग्जाम हो रहे होंगे तब ये डायरेक्टर जनरल नहीं होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता आपके कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ विपो, तो वो नेचुरली है दिसंबर जनवरी में आपके एग्जाम प्रपोज्ड होंगे। तो उसके टाइम आपको क्या लिखना है? उसके टाइम इसका रिप्लेस उसकी जगह दूसरा जो आएगा सितंबर के बाद अक्टूबर में, 1 अक्टूबर से उसका चुनाव कर लिया गया। वो है डेरेन टांग, जो कोरियन है, डेरेन टांग, DARENTANG, डेरेन टांग। इनका कार्यकाल भी 6 साल के लिए होगा, 30 सितंबर 2026 के लिए। अब एक आता है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। चूंकि देखो इनकी स्थापना
या इस प्रक्रियाधीन था यूएन के पहले, यूनाइटेड नेशन है उसके पहले से है, लेकिन चूंकि 1974 को ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी बन गया, उसकी एक संस्था बन गया, तो उसके बाद में उसको ये स्पेशल एजेंसी का दर्जा दिया गया। तो अब नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ये इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर इसके सदस्य कितने हैं? 190 आउट ऑफ 193, 190 इज फ्रॉम यूएन, यूनाइटेड नेशन के जो टोटल 194 सदस्य 194 मेंबर है, उनमें से 190 इसके मेंबर है। जो 3 मेंबर है इसके, जो नॉन यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के वो मेंबर नहीं है, उन वो 3 को स्पेशली इसमें इंक्लूडेड है। पहला इसमें है होली सी, जो सी ऑफ रोम, जो डायरेक्ट वहाँ का जो फादर है, पोप है, उसके अधीन आता है और रोम का पार्ट है। दूसरा है न्यू, NIUE, न्यू, एक आइलैंड है, एक द्वीप है जो साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिण प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड के पास में है। तीसरा आता है कुक आइलैंड, ये इंडिपेंडेंट है लेकिन न्यूजीलैंड के पास में है, ये भी साउथ पैसिफिक ओशन का पार्ट है। तो ये ऑल अबाउट द इसके बारे में जो था वो था। इसकी एक वेबसाइट भी है www.wipo.int। जैसा आपको बता दिया, ये एक ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो उद्भव हुआ था, ओरिजिन हुआ था, उसके लिए 2 ट्रीटीज महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं व्हाट वाज द 2 ट्रीटीज बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ विपो, नंबर 1 इज द पेरिस कन्वेंशन 1883। पेरिस कन्वेंशन आप यू वेल अबाउट, जो आप इसके बारे में आप जानते होंगे, यू नो वेल अबाउट द पेरिस कन्वेंशन। किसके लिए हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी, औद्योगिक संपदा के लिए हुआ था। दूसरा बर्न कन्वेंशन 1886, इसके 3 साल बाद में, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों का प्रोटेक्शन के लिए, ये कॉपीराइट लॉ है। तो ये 2 इसके रूट में जाने जाते हैं, इसके मेन फंडामेंटल बेसिस है जो इसके उद्भव के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब वो पहले आपको बीपी के बारे में बता दिया था, एक फ्रेंच नेम है यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 1960 में बीपी का जो सेक्रेटरी था वो बर्न से जिनेवा मूव कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन 1967 एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, वहाँ पे इसका स्थापना कर दी। उसके बाद में इसके जो कन्वेंशन कम आफ्टर द 1970, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लाउज ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी, ऑल जितनी भी ट्रीटी जो चल रही है ये मल्टीलेटरल है, रिवाइज बिकॉज ऑफ द मेंबर स्टेट विश टू गिव द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके बारे में काफ़ी कुछ बताता है। यूनाइटेड नेशन का एजेंसी 1974 में बना, एक स्पेशलाइज एजेंसी है। एंड वाई इट इज़ स्पेशलाइज? क्योंकि इट हैज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। तो इट इज़ द इसका जो स्ट्रक्चर था इसके बारे में विपो का स्ट्रक्चरल पार्ट जो था वो करवा दिया। इसकी यूनियन और